नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर का चर्चित दूल्हा हत्याकांड, इस हत्याकांड में जिस तरह से कल आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर आते हैं और उनका जो बयान होता है, यानी वो ये कहते हैं कि इस हत्या की असली वजह प्रेम प्रपंच रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मच जाता है और उसके बाद बहन सौम्या वो सड़क पर उतर जाती है इंसाफ की मांग को लेकर के, उन हत्यारों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर के। और पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये को देखते हुए वो बहन सड़क पर उतरती है और सीधा डीएम कार्यालय के सामने पहुँच करके धरने पर बैठ जाती है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़क पे बहन सौम्या के साथ दर्जनों लोग जो है, गांव के लोग वो उतरे हुए हैं और सब हाथों में तख्तियाँ लिए हुए, पोस्टर बैनर लिए हुए कि हाँ, आज़ाद बिन को इंसाफ दो, परिवार को न्याय चाहिए, हत्यारों की गिरफ्तारी हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, ऐसे नारे लगाते हुए, स्लोगन लिखी तख्तियाँ लिए हुए लोग सड़कों पे चलते नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग पैदल क्यों जा रहे हैं। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर गाँव से तो ये लोग निकले थे गाड़ियों से ये निकले थे कि जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने जाएंगे, धरने पर बैठेंगे। लेकिन बहन सौम्या ने बताया कि जैसे ही इनकी गाड़ी सिद्दीकपुर में पहुँचती है माँ दुर्गा विद्यालय के सामने, वैसे ही कुछ लोग आते हैं और बस वाले को हड़का देते हैं, जिसके बाद बस वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये लोग पैदल ही सिद्दीकपुर से चल देते हैं जिलाधिकारी के कार्यालय तक के लिए। और सड़क की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ में पुलिस वाले भी मौजूद हैं, पुलिस वाले भी साथ में चल रहे हैं और पूरा परिवार, गाँव के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचते हैं और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये लोग बस एक मांग करते हैं कि हाँ, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस दौरान पूरा कलेक्ट्रेट परिसर भी जो है वो छावनी में तब्दील नजर आया, पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात नजर आई और चाहे अधिवक्तागण हो, चाहे अन्य लोग हों, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं और सबकी बस एक ये मांग थी कि आखिर अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी क्यों नहीं हुई। आखिर वो आरोपी जो हत्यारोपी हैं आज़ाद बिंद के, चाहे प्रदीप निषाद हों, चाहे रवि यादव हों या फिर भोला राजभर, ये लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ सके। आखिर ये लोग कहाँ जाके छिप गए हैं। बहन सौम्या से हमने जब मीडिया के लोगों ने बात की तो साफ तौर पर सबसे पहले तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर ही अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा मामला प्रेम प्रपंच का था, जब परिवार ये नहीं कह रहा है, जब उस लड़की के परिवार के लोग ये नहीं कह रहे हैं, तो वो आखिर किसी लड़की के कैरेक्टर पे इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। अपनी भड़ास निकाली, साथ ही ये भी मांग की कि जब तक उसके भाई के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता वो धरने पे बैठी रहेगी। इसके बाद पूरा परिवार जो है डीएम कार्यालय के सामने ही जो है वो धरने पे बैठ गया है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पे हैं और पुलिस फोर्स भी तैनात है। सब लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को किसी तरह समझाया जाए और परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी आरोपियों की जाएगी। और इस पूरे मामले में अब तक जो है 12 लोग जो है वो अरेस्ट भी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं प्रदीप निषाद, रवि यादव और भोले राजभर, ये जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। सबसे पहले आइए बहन सौम्या का वो बयान सुनाते हैं जो उसने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचने के बाद दिया है। एक मिनट, थोड़ा रुक जाइए भैया, थोड़ा सेकंड ले लो, आराम से अरे भाई, आईडी ऊपर। रवि यादव सबसे बड़ा हत्यारा है, क्या लगता है आपको? सर ये बताइए, आप इतने अज्ञान हैं तो क्यों मतलब बोल रहे हैं? पहली बात तो आपने जो ये प्रेम प्रचंड जो भी बताया, ये सबसे बड़ा आप बोल रहे हैं। हमने बोला था आपको बोलने के लिए या आप हमारे पास आए थे बोलने के लिए? बोल दिए। बोलने से पहले किसी भी लड़की के ऊपर इतना बड़ा लालछन लगाने से पहले सोचे आप? हमने बोला है कि लड़की की वजह से ऐसा हुआ है या उसके मतलब कुछ ऐसा था? आप कौन होते हो बोलने वाले? आपके पास इतना ज्ञानता नहीं है, मतलब आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो? बोलने से पहले तो सोचना चाहिए था आपको। 13 दिन बीत गए हैं। उनकी नजर में सबसे बड़ा आरोपी जो है, हत्यारा जो है रवि यादव। हम कहेंगे कि हमने तो आपको कहा नहीं, आपको अगर हमारा साथ देना है तो ये जातिवाद ना लाएं, जैसे आप अपने जाति में बचा रहे हैं वो ना लाएं। हमको तो लगता है कहीं आप ही नहीं भोले राजभर, सोले राजभर को बैठाए हुए हैं अपने घर में। कोई पकड़ाया है क्या इसमें, भोले राजभर या सोले राजभर में से? गन ले लेना, वो क्यों बोल रहे हैं इतना? सोले राजभर या भोले राजभर में से? उसमें से सोले राजभर पकड़ाए हुए हैं, अभी हम नहीं जानते कहाँ पे है वो। नहीं पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया हमको नहीं पता है। तो क्या जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या हम नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये बताइए, आप रात में कोई कार्रवाई करते हो, वहाँ के लोग हमारे ऊपर लाछन लगा रहे हैं कि हम गुंडा भेज रहे हैं। आपको जो करना है दिन में करिए और अच्छे से करिए। ये क्या है, वो लोग के पास लाखों करोड़ों के इंसान है, वो लोग तो कुछ भी खड़ा कर सकते हैं 2 मिनट में। तो आपका वो जो थोड़ा मोड़ा तोड़ के है वो हमको नहीं चाहिए था, हमको उनका घर पस्त चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए था। नहीं कर रही है। हमारा कार्यक्रम इसीलिए हम निकले हैं, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम तक घर नहीं जाएंगे। हमको घर से निकलते वक्त ये लोग फिर से आए थे आश्वासन देने
तो आपको कितना पैदल चलना पड़ा यहाँ पे? हमको लगभग 3 किलोमीटर पैदल चले हैं। 3 किलोमीटर पैदल चले हैं हम लोग। 2 4 व्हीलर से और एक बस से आ रहे थे। दोनों 4 व्हीलर आगे आ गई। ये लोग क्या किए, 4 लोग बाइक से आए और बस की पाइप काट दिए। हाँ, उसके बाद सब हम लोग पूरा रास्ते पे आ गए, फिर जाम लग गया। तो ये हुआ, पुलिस वाले रोकने लगे तो हम लोगों के पास तुरंत तत्काल में कोई उपाय ही नहीं था, तो हम लोग पैदल निकल आए। अभी इस समय क्या अब आप करेंगे? यहाँ तक कलेक्ट्रेट तक आप आ गई हैं, क्या है आपका एक्शन? हम लोग को न्याय चाहिए। हाँ, यहीं पे बैठेंगे, भूख प्यास रहे। हाँ, बस यहीं पे रहेंगे, बस यहीं पे होगा। कोई पार्टी भी आपके साथ में है? नहीं, हमारा बस हम जाते हैं, समाज के लोग हमारा जो मदद करा सब यहाँ पे आए हैं। कोई पार्टी नहीं, यहाँ पे बस सब इंसानियत के नाते यहाँ पे आए, हमको इंसाफ दिलवाने। बिल्कुल सही। कब तक आप यहाँ पे बैठेंगी? तब तक बैठेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। तब तक हम लोग बैठेंगे। ये बयान बहन सौम्या का, जो कि अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, भाई की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतर चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम लोग इकट्ठा हैं और तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बड़ौर गांव की जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबकी बस एक मांग है कि हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस प्रशासन समझाने का प्रयास कर रही है कि समझाया जाए, आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, पुलिस कार्रवाई कर रही है, STF भी इस पूरे मामले में लगी हुई है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन परिवार वो जो है अभी तक पुलिस की किसी भी कार्य से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो भोले राजभर के घर पे तोड़फोड़ की गई है और तोड़फोड़ प्रशासन करके आता है, उसका कहना है, लेकिन इसमें जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सौम्या ही जो है वो गुंडों को लेकर के तोड़फोड़ करती है। तो ऐसी अगर कोई कार्रवाई कर रहा है प्रशासन तो दिल के उजाले में करे, जिससे कम से कम उस परिवार को दोषी न ठहराया जा सके, जिससे लोग ये समझे कि हाँ प्रशासन उनके साथ खड़ा है। और फिलहाल इस छोटी मोटी तोड़फोड़ करने से उनके जख्मों पर मरहम लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जख्म उस परिवार को मिले हैं वो कभी भरे नहीं जा सकते। सौम्या का भाई जो है वो जब शादी करने जा रहा था, आज़ाद बिन दूल्हा बनकर निकला हुआ था 1 मई को, उसी दिन उसकी जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई। जिसके बाद तीनों जो नामजद आरोपी हैं, प्रदीप, निषाद, रवि यादव और भोले राजभर, वो फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है और 12 लोग अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में। लेकिन परिवार जो है वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। उसकी सिर्फ एक मांग है कि जो भी हत्यारोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और उनके घरों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, उनके घरों को जो है वो जमींदोज किया जाए। तब जाकर के परिवार को ये लगेगा कि हाँ प्रशासन उनके साथ खड़ा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर परिवार भरोसा नहीं कर रहा है और इसी को लेकर के आज जिलाधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने वो जो है धरने पर बैठा हुआ है और अपनी मांग कर रहा है कि हाँ उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। फिलहाल प्रशासन उन्हें समझाने में जुटा हुआ है क्या कुछ होता है, क्या परिवार प्रशासन के आश्वासन को मानता है और उसके बाद फिर परिवार धरने पर से उठ जाता है। जैसे परिवार ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था आश्वासन के बाद, क्या आज ये धरना समाप्त करता है या फिर ये धरने पे परिवार बैठा रहता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में हम अपने अगली खबर में आपको जरूर दिखाएंगे।